किस दामन को छोड़े और फिर किस पर अटक जाएं, सरकने पर अगर आए जहां चाहें सरक जाएं। हमारे देश के नेताओं का इतना ही अफसाना, ये बिन पेंदी के लौटे हैं जहां चाहें लुढ़क जाएं। अब मुझे इज्जत की परवाह है न मैं जिल्लत से डरता हूं, अगर हो बात दौलत की तो हर हद से गुजरता हूं। और मैं नेता हूं, मुझे इस बात की है तरबियत हासिल, मैं जिस थाली में खाता हूं उसी में छेद करता हूं। ये हालात नेताओं का हमारा, लेकिन इसमें सचिन भाई उससे अलग है। 30 फरवरी 2024 को है, रात्रि के 8 बजे से शुरू होगा और उसमें आवाज़ का खास ध्यान रखा जाएगा। और इसमें हमने एसडीएम वगैरह से परमिशन ले रखी है पहले ही। कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें किसी तरह की कोई असुविधा किसी को होगी, ना हमारा मकसद किसी को असुविधा देने का है। हमारा मकसद तो प्रेम का है, भाईचारगी का है, आपस में मिल बैठ के मिलने का है। और कभी एक बात जो हम लंबे चौड़े भाषण में कहते हैं, कंट्रोल लगते हैं जिसमें, कभी एक पंक्ति में अपनी बात कह देता है। तो इसका आयोजन जो है इसलिए किया जा रहा है, मधुर संबंध बनाने के लिए किया जा रहा है और परमिशन के साथ है। मुख्य अतिथि कौन कौन है? मुख्य अतिथि हमारे हरीश रावत जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, वो हमारे मुख्यमंत्री विशेष अतिथि हैं। और कौन कौन लोग तशरीफ ला रहे हैं? और जो हमारे यहाँ तशरीफ ला रहे हैं इसमें, एक तो मुजीब मलिक साहब हैं, जाना पहचाना नाम है रुड़की का, और दूसरे नाम है प्रदीप बत्रा जी हैं जो नगर विधायक हैं यहाँ के। जितेंद्र जाती जी हैं जो झबरेड़ा क्षेत्र के विधायक हैं। फुरकान अहमद हैं जो कलियर से विधायक हैं। ममता राकेश जी जो हैं जो भगवानपुर से विधायक हैं। काजी निज़ामुद्दीन हैं जो मंगलौर से हैं, पूर्व विधायक हैं। रवि बहादुर जी जो हैं जवालापुर से विधायक हैं, इंजीनियर रवि बहादुर। और आदिल सिद्दीकी साहब एक, और एक हैं अयाज अहमद साहब। समारोह की जो पूरी रूपरेखा तैयार की गई, किनके द्वारा की गई, किनके द्वारा इनका संरक्षण, जैसे सचिन गुप्ता? हाँ, पूरा संरक्षक हमारा जो है सचिन गुप्ता जी की तरफ से है, यही हमारे संरक्षक हैं, वास्तव में भी हैं। आयोजन इन्हीं की प्रेरणा से हमने किया है और यही प्रेरणा सूत्र हैं हमारे। क्या समाज में संदेश जाएगा इसका? समाज में एकजुटता का संदेश जाएगा, प्रेम और भाईचारगी का संदेश जाएगा इसमें। आप कभी कौन आ रहे हैं और शायर कौन? हाँ, प्रमुख कवि जो हैं बता दो भैया, आप बता दो यार। हमारे यहाँ प्रमुख नाम है डॉक्टर नवाब देवबंदी, जनाब मंजर भोपाली, नदीम फर्रुख जो संचालक करेंगे इस कार्यक्रम का, और इसमें हाशिफ रोजाबादी हैं, अल्ताफ जिया हैं, विजय तिवारी बहुत बड़ा नाम है भोपाल का, और कमल हाथवी हैं, ये एसपी भी हैं और बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं, आ रहे हैं एटा से। उसके अलावा हमारे यहाँ मिसम गोपालपुरी है, दुनिया की सबसे बड़ी शायरा शबीन अदीब, और सबा बल्लामपुरी के अलावा एक हमारी शायरा है निखत अमरोवी, खुर्शीद हैदर, मैं खुद सिकंदर गड़बड़ आपके सामने। बहुत मशहूर शायर भी है, कवि और हास्य कवि है। जी एक हास्य वाली सुनाओ जिससे गदगदा हो जाए कि ये किस दामन को छोड़े और फिर किस पर अटक जाएं, सरकने पर अगर आए जहां चाहें सरक जाएं। हमारे देश के नेताओं का इतना ही अफसाना, ये बिन पेंदी के लौटे हैं जहां चाहें लुढ़क जाएं। तो नेताओं का आजकल हाल ये हो रहा है भाई साहब, देख रहे हैं आप, पार्टियां बदल चल रही आम चल रहा है, सब नेताओं का मामला यही है। लेकिन मैं हास्य का शायर हूँ, मैं यूँ कहता हूँ कि अल्लाह का करम है मैं पत्नी के साथ हूँ, अल्लाह का करम है मैं पत्नी के साथ हूँ, उस पर ये इत्तेफाक है अपनी के साथ हूँ। ठीक है, ये भी इत्तेफाक है मेरे साथ में। बदलने को लेकर भी हास्य कवि यहाँ पर जो सिकंदर हैद गड़बड़ है, उन्होंने भी अपनी कविता पेश करी। देखिए, जो आज का माहौल है और लोगों को, नेताओं को देखा जा रहा है, बहुत सारे नेता जो है इधर से उधर, उधर से इधर हो रहे हैं, तो उस पर जो है हमारे सिकंदर गड़बड़ जी ने जो है एक आपको शायरी सुनाई है, तो वो उसी का है। वो एक हास्य जो है वो उनके अंदर कला है, तो उसी में पट करता है, वो लिख देते हैं और व्यंगता कर देते हैं। रही बात दूसरी, जैसे सबने बताया कि 23 फरवरी 2024 को रात्रि 8 बजे नेहरू स्टेडियम में ये बहुत बड़ा मुशायरा और कवि सम्मेलन होने जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सभी रुड़की वासियों से और आसपास के क्षेत्रों से आने वाले सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत करने के लिए हम लोग तैयार हैं। आप लोग आइए, इस मुशायरे और कवि सम्मेलन का भरपूर आनंद लीजिए। और देखिए, मुख्य अतिथि हमारे जो है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी रहेंगे। उसके अलावा हमारे नगर विधायक रुड़की जो है
प्रदीप बत्रा जी रहेंगे, हमारी विधायक ममता राकेश जी रहेंगी, विधायक फुरकान अहमद जी रहेंगे, विधायक रवि बहादुर जी रहेंगे, विधायक वीरेंद्र जाति जी रहेंगे और पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन जी रहेंगे। आपने उन्हें नहीं बुलाया हरिद्वार के विधायक को जिन्हें पिछली बार आपने चीफ गेस्ट बनाया था? देखिए, इसमें सभी की रजामंदी होती है, सभी के द्वारा वो होती है। तो उसमें हो सकता है कि मदन कौशिक जी को ना बुलाया गया हो या मदन कौशिक जी के पास टाइम ना हुआ, उनसे बात भी की गई हो। इसके बारे में पूरी जानकारी जो है वो हमारी समिति के मेंबर दे सकते हैं। आपने कहा कि ये फैमिली के लोटे होते हैं नेताओं को लेकर। देखिए, ऐसा व्यंग कसना जो है एक कवि के लिए आसान होता है, कवि उसे कह भी देता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। अगर बिन पैंदी के लोटे वो होते हैं क्या नाम नेतागण, तो सारे नेता जो हैं इधर से उधर करते, फिर हमारे जैसे जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के वो एक जगह टिके हुए ना होते। मैं नेताओं की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपने जैसे कार्यकर्ताओं की बात जरूर कर रहा हूँ जो शुरू से कांग्रेस में हैं और कांग्रेस की मतलब पटकथा लिखने में जो है सबसे आगे अग्रसर रहते हैं। तो इसलिए हमारे जैसे बंदे कार्यकर्ता तो उसी में है। अच्छा, जो कांग्रेस से भाजपा में आ गए और वो उन ऐसे नेताओं के लिए क्या बोलेंगे? देखिए, जो कांग्रेस से भाजपा में चले गए या भाजपा से किसी और में चले गए, वो अपने आप बता सकते हैं कि वो अपने आप में क्या समझते हैं या उनकी स्थिति क्या है। हो सकता है उनके ऊपर कोई विचारों के इतना दबाव रहा हो कि उन्हें अपनी पार्टी छोड़कर जो है दूसरी पार्टी में जाना पड़ा हो, लेकिन वो स्थिति वही स्पष्ट कर सकते हैं। जो टिकट है वो स्थानीय जो नेता है वही मांग रहे हैं, उनको लेकर देखिए, मेरा मानना एक है कि लोकसभा का टिकट जो भी लोग मांग रहे हैं, मांगने का हक हर कार्यकर्ता को है और मांगना भी चाहिए। मैं ये नहीं कहता नहीं मांगना चाहिए, मांगना भी चाहिए, लेकिन ये पार्टी का डिसीजन होगा। पार्टी को देखना चाहिए कि हम किस नेता को, किस कार्यकर्ता को इतना मजबूत इलेक्शन लड़ा सकते हैं कि जो जीत की पटकथा हरिद्वार विधान लोकसभा की रख सकें। जिन लोगों की मांग रहती है कि स्थानीय होना चाहिए, यहाँ का सांसद आप मानते स्थानीय हो? अच्छा, आप इसे स्थानीय के अंदर क्यों बांटना चाहते हैं कि वो रुड़की का, हरिद्वार का या होना चाहिए? 14 विधानसभाएं हैं, 14 विधानसभा में से किसी भी विधानसभा का कार्यकर्ता या नेता जो है टिकट मांग सकता है। और मैं कह रहा हूँ वही क्यों मांग सकता है? अगर ऐसी बात है तो फिर तो हमारे नरेंद्र मोदी जी को जो है बनारस से इलेक्शन बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए था, ना लड़ना चाहिए। देखिए, पूरा हिंदुस्तान एक है, हम हिंदुस्तान के हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, इस बात को मानना चाहिए, ना कि प्रदेश में और शहरों में बांटना चाहिए।